कहानी के माध्यम से इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस यहाँ पर आप करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक चालाक किसान की। तो यहाँ पर इस स्टोरी को रीड करेंगे, साथ में जो हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है, एक एक वर्ड को यहाँ पर पढ़कर मैं बताऊंगी, हिंदी में इसका अर्थ भी समझाऊंगी जो भी वर्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहानी एक चालाक किसान की। धीरे धीरे हर एक लेटर का, हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण किस तरीके से पढ़ा जा रहा है तो वो धीरे धीरे करके मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बिगनर्स लेवल की क्लास है, बिल्कुल शुरुआत से जो इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर है वंस। वंस का मतलब है एक बार। अ फार्मर यानी कि एक किसान। एंड और हिज यानी उसकी, किसकी, फार्मर की, उसकी वाइफ, बीवी। प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब जुताई, जुताई करना। देयर, देयर यानी उनके, किनके, फार्म, उनके या अपने, यानी कि फार्मर और उसकी बीवी जो है जुताई कर रहे थे अपने फील्ड में। फील्ड का मतलब मैदान भी होता है और खेत भी। यहाँ पर जुताई कर रहे हैं तो खेत में, तो फील्ड का मतलब यहाँ पर है खेत। फिर से देखें, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ प्लोइंग देयर फील्ड, यानी कि एक बार एक किसान और उसकी बीवी अपने खेत में जुताई कर रहे थे। सडनली, सडनली का मतलब अचानक से। देयर प्लो यानी कि उनका, प्लो का मतलब होता है हल, प्लोइंग का मतलब जुताई करना, और यहाँ पर प्लो है, प्लो का मतलब हल जिससे जुताई की जाती है। हिट समथिंग हार्ड, हिट का मतलब मारना, ठीक है, टक्कर लगाना, मारना। समथिंग यानी कोई चीज़ या कोई वस्तु। हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर, यानी किसी कठोर वस्तु के ऊपर जो उनका प्लो होता है, हल होता है, वो टक्कर मारता है, हिट करता है। सडनली अचानक से। फिर से देखिए, सडनली देयर प्लो हिट समथिंग हार्ड, यानी कि अचानक से उनके हल ने किसी मजबूत या हार्ड, कठोर चीज पर, वस्तु पर हिट किया, प्रहार किया या मारा। द फार्मर डग यानी उस फार्मर ने, डग, डग का मतलब होता है खोदना, ठीक है, DIG, डिग का मतलब होता है खोदना, डग का मतलब हो गया खोदा। अगर हिंदी में अर्थ देंगे, देखेंगे तो डिग की ये सेकेंड फॉर्म रहती है, ठीक है, DIG, डिग, डिग का मतलब खोदना और डग का मतलब खोदा। तो टेंस के हिसाब से जितने भी वर्ड्स है वो लगते हैं। जैसे ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। द फार्मर डग द ग्राउंड, यानी कि जमीन को खोदा उस फार्मर ने। एंड फाउंड, फाउंड का मतलब होता है मिला, ठीक है, क्या मिला, फाउंड मिला, और फाइंड मिलना, तो ये फाइंड की सेकेंड फॉर्म रहती है फाउंड। तो टेंस के हिसाब से आपको वर्ड्स मिलेंगे। अ बिग, एक बड़ा, मेटल पॉट, यानी कि एक बड़ा मेटल पॉट, मेटल पॉट का मतलब धातु का बर्तन, इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये धातु का बर्तन। यहाँ पर पॉट का मतलब मटका या घड़ा भी होता है। फुल यानी कि भरा हुआ, ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ, या सोने के सिक्कों का भरा हुआ एक धातु का बर्तन मिला। फिर से देखते हैं, द फार्मर डग द ग्राउंड एंड फाउंड, यानी कि फार्मर ने जमीन को खोदा, एंड फाउंड मिला, किसे, फार्मर को, अ बिग मेटल पॉट, एक धातु का बर्तन मिला, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक धातु का बर्तन मिला। आगे देखिए, ही वॉज वेरी हैप्पी, यानी कि वह कौन है, फार्मर। वॉज यानी था, वेरी का मतलब बहुत, बहुत, हैप्पी यानी कि खुश, ही वॉज वेरी हैप्पी। दे लुक्ड अराउंड, उन्होंने, फार्मर और उसकी बीवी ने, तो दे हो गए, दो हो गए। लुक्ड यानी कि देखा, लुक्ड देखा, अराउंड,
आसपास या चारों ओर, अराउंड का मतलब बट, नो वन लेकिन, बट का मतलब लेकिन, नो वन यानी कि कोई भी नहीं या कोई नहीं, कोई भी नहीं, वॉज वॉचिंग यानी कि देख रहा था, वॉच का मतलब देखना, और वॉज वॉचिंग यानी कि देख रहा था, पूरे का अगर अनुवाद करेंगे तो। फिर से देखिए, दे लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों ओर देखा, बट नो वन कोई भी नहीं था, क्या नहीं था, वॉज वॉचिंग यानी कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था। द फार्मर किसान, वो किसान, टोल्ड यानी उस किसान ने, टोल्ड बताया या बोला, हिज वाइफ यानी अपनी बीवी से कहा, बोला, बताया कि इट इज, क्या बोला, इट इज, इट यानी कि यह है, और नॉट हो गया तो नहीं है, इट इज नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है, सेफ का मतलब सुरक्षित। टू टेक, टू टेक का मतलब लेना, ठीक है। द पोट, द पॉट को लेना या लेकर जाना, द पॉट को, द पॉट जो बर्तन था या जो मटका था, होम यानी घर पर, इन डे टाइम, डे टाइम का मतलब होता है दिन के समय में, दिन के समय में पोट को घर पर लेकर जाना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ये फार्मर ने अपनी बीवी से बोला। फिर से रीड करते हैं, द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ इट इज नॉट सेफ टू टेक द पॉट होम इन डे टाइम। लेटस, लेटस चलो, ठीक है, लेटस चलो हम, कीप, कीप मतलब रखना, लेटस चलो हम क्या कर देते हैं, चलो हम कीप रखना, इट यानी कि इसे, जो वो पॉट था उसे, हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, एंड टेक इट लेटर, टेक मतलब ले जाना, इट यानी उसे, किसे, पोट को, पोट के लिए इट प्रोनाउन का यूज हुआ है। लेटर का मतलब होता है बाद में, एक होता है लेटर, लेटर और लेटर दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, ये लेटर है, ठीक है, और वो लेटर पत्र होता है जिसमें LETTER रहता है, इसे बाद में लेकर जाएंगे, चलो इसे यहीं रहने देते हैं और बाद में लेकर जाएंगे। दैट नाइट यानी कि उस रात, द फार्मर वो किसान, वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, तो चिंतित था, दैट कि, समवन कोई, माइट, माइट का मतलब यहाँ पर शायद यानी कि संभावना है, स्टील, स्टील का मतलब चुराना, चुरा लेना, चोरी करना, यानी कि संभावना क्या है, चोरी हो जाने की, ठीक है, चोरी कर लेगा कोई, द गोल्ड यानी उस सोने को। फिर से देखिए, द दैट नाइट उस रात, द फार्मर वरीड दैट समवन माइट स्टील द गोल्ड यानी कि शायद हो सकता है, ये संभावना है कि कोई उस सोने को चुरा ले। सो ही इसलिए ही उसने, सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, ठीक है, किसी को ना पता चलने देना, सीक्रेटली, डग, डग का मतलब होता है खोदना, और डग आउट का मतलब पूरे का साथ में, ये जो है DIG, डिग की ही फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो डग आउट पूरे का मतलब होता है खोज कर निकालना, नहीं है यहाँ पर, है खोद कर, ठीक है, इसको द कर ले, तो सीक्रेटली उसने खोद कर निकाला, द पॉट उस पॉट को, उस बर्तन को या उस मटके को या घड़े को, एंड बरीड, बरीड का मतलब होता है गाड़, बरी करना, गाड़ना, तो यहाँ पर है बरीड यानी कि गाड़ दिया, इट उसे, अंडर के नीचे, अंडर नीचे, किसके नीचे, अ नीम ट्री, एक नीम के, ट्री यानी कि वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, तो गाड़ना होता है बरीड। इन हिज यानी इन यानी में, हिज यानी उसके या अपने, कोर्ट यार्ड में, आंगन में, एक नीम का पेड़ था कोर्ट यार्ड में, तो वहां पर उसने उस पोट को गाड़ दिया। चलिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ से एक बार रीडिंग करते हैं इसको। सो ही सीक्रेटली डग आउट द पॉट एंड बरीड इट अंडर अ नीम ट्री
in his courtyard. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वॉर्न करना, किसी को चेतावनी देना, तो उसने वॉर्न किया यानी कि चेतावनी दी, किसको? हिज वाइफ, उसकी बीवी को, यानी उसकी जो अपनी बीवी है उसको चेतावनी दी। नॉट टू टेल, नॉट टू टेल, टेल का मतलब होता है बताना, और नॉट लग गया कि ना बताना, ठीक है, ना बताए, एनीवन, किसी को भी, स्पेशली खास तौर पर या विशेष रूप से, द जमींदार्स वाइफ, यानी कि जो जमींदार की वाइफ है, बीवी है, उसको खास तौर पर ना बताए। यह है जमींदार नहीं, जमींदार्स, ठीक है, जमींदार्स या जमींदार, इस तरीके से। फिर देखिए, शी प्रोमिस्ड, उसने वायदा किया, बट, लेकिन, इन द इवनिंग, यानी कि में, इन का मतलब में, और इन द इवनिंग यानी कि शाम को या शाम में, शी, वह, वेंट, गई, ये जो है वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, गई, गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गई, टू द जमींदार्स वाइफ, जो जमींदार था उसकी वाइफ के पास गई, एंड टोल्ड, ये टेल की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, टेल की, टोल्ड बताया, हर, उसे, किसको? जमींदार की वाइफ को, एवरीथिंग, सब कुछ, उसने जमींदार की वाइफ को सब कुछ बताया। द फार्मर गेस्ट, जो फार्मर है उसने गेस कर लिया, गेस्ट का मतलब हो गया अंदाज़ा लगाना, यहाँ पर अंदाज नहीं, अंदाज़ा लगाना, ठीक है, उसने गेस कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया, अनुमान लगा लिया, दिस यानी कि यह है, एंड क्विकली, जल्दी से, हिड, छिपा देना, हिड का मतलब होता है, हाइड का मतलब छिपाना, और हिड का मतलब छिपा दिया। द पॉट, यानी उस पॉट को, अगेन, फिर से, इन हिज फील्ड, यानी कि उसकी अपनी फील्ड में, खेत में, अपने खेत में फिर से छुपा दिया। एट नाइट, रात में, एट नाइट, ही टाइड, टाई का मतलब होता है बांधना, और टाइड का मतलब होता है बांधा, ठीक है, टाई का मतलब हो गया बांधना, और टाइड लिखा है जैसे ही तो बांधा हो गया, ठीक है, ऐसे कर ले इसको, बांधा। सम पूरीज, रात में उसने बांधा या बांधी कुछ पूरीज, यानी कि पूड़ियाँ, टू द नीम ट्री पर कुछ पूड़ियाँ बांधी। नेक्स्ट डे, यानी कि उसके ऊपर जैसे कि फ्रूट उगते हैं वैसे, नेक्स्ट डे, अगले दिन, हिज वाइफ, उसकी बीवी ने, सॉ, देखा, ठीक है, सी की सेकेंड फॉर्म है ये, सॉ, देखा, डैम, उनको, किसको? पूड़ियों के लिए यहाँ पर डैम का यूज हुआ है, एंड बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास किया, मान लेना, बिलीव्ड किया, क्या विश्वास कर लिया, कि द ट्री, यानी कि वो वृक्ष, ग्रो की ये सेकेंड फॉर्म हो गई, ग्रू का मतलब उगाना, तो उगाया है पूरीज को, किसने? पेड़ ने, नीम के वृक्ष ने। वैन द जमींदार केम, जब जमींदार केम आया, आस्किंग फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है पूछताछ करना, तो पूछताछ करने, आस्किंग फॉर द पॉट, यानी कि उस पॉट की इंक्वायरी करने, पूछताछ करने आया। द फार्मर एक्टेड, यानी उस फार्मर ने, किसान ने, एक्ट करना, नाटक करना, तो नाटक किया। सरप्राइज्ड, यानी किसका नाटक किया? आश्चर्यचकित होने का, सरप्राइज्ड होने का नाटक किया। हिज वाइफ स्पोक, उसकी बीवी स्पोक, बोला, यानी स्पीक की सेकेंड फॉर्म है ये, स्पीक का मतलब बोलना, स्पोक का मतलब बोला, उसकी बीवी ने बोला। अबाउट के बारे में
पूरीज के बारे में, किसके बारे में, पूरीज के बारे में, ऑन द ट्री, जो ट्री के ऊपर पूरीज थी उनके बारे में बोला कि द जमींदार थॉट, क्या बोला कि ये पेड़ जो है वो पूरीज उगाता है, ऐसा कुछ उसने कहा। द जमींदार थॉट, सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म सोचा जमींदार ने कि शी वॉज मैड, जब उसने उसकी बीवी को बताया होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, तब उसने कहा जमींदार ने कि शी, वह, किसकी, फार्मर, किसान की बीवी, शी वॉज यानी थी, मैड, मैड का मतलब पागल, एंड लेफ्ट, लीव की ये सेकेंड फॉर्म है, लेफ्ट का मतलब चले जाना, तो वो जमींदार चला गया कि शी वॉज मैड, मैड थी और चला गया। कौन, जमींदार। द फार्मर स्माइल्ड, मुस्कुराया, कौन, किसान, हिज क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई या चालाकी, के ऊपर मुस्कुराया, किसकी, खुद की। सेव्ड, बचाया, सेव्ड बचाया क्या, द ट्रेजर, यानी कि उस खजाने को, ठीक है, ट्रेजर का मतलब खजाना, तो उस दौलत यानी उस खजाने को उसने अपनी चतुराई से, किसान ने बचाया। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम होता है उसको सोच समझ कर करना चाहिए और अपना कोई भी जो सीक्रेट होता है किसी को भी रिवील नहीं करना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।